एनआर स्माइल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण से संबंधित स्माइल 3 में पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर। पहला सवाल है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को यदि अभिक्रिया करवाया जाता है तो अभिक्रिया के दौरान जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में बनते हैं। तो जिंक को हम Zn कहते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO4 कहते हैं। दोनों क्रिया करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। दूसरा सवाल, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H2 और क्लोरीन को Cl2 दोनों क्रिया करके HCl यानी का निर्माण करते हैं। अगर ये HCl के 2 अणु बनते हैं तो ये समीकरण संतुलित कहलाता है। दूसरा सवाल है, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में क्यों लिखा जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकात्मक रूप में संक्षिप्त लिखने के लिए समीकरण में लिखा जाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्तीकरण सांकेतिक भाषा में लिखना समीकरण कहलाता है। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या और अभिक्रिया करने वाले कारकों का अणुसूत्र और द्रव्यमान संख्या सबका एक साथ आसानी से पता चल जाए। तीसरा सवाल, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संख्या के नियमानुसार क्रिया कारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या समान या द्रव्यमान समान होता है। इसलिए संतुलित समीकरण में भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक और अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद में परमाणु की संख्या समान हो, इसलिए हमें संतुलित करना आवश्यक है। चौथा सवाल है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। सोडियम और जल के अणु को यदि आपस में अभिक्रिया करवाएं तो इसमें 2 सोडियम के परमाणु और 2 जल के अणु क्रिया करके 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण होता है। दूसरा है, एथाइन और ऑक्सीजन का यदि संयोग कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु का निर्माण होता है। तो इसमें एथाइन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु क्रिया करते हैं और 4 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु जल के बनते हैं। तो अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं 5वां सवाल, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक पर डाला जाता है? तो जब भी दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो जिंक सल्फेट लवण का निर्माण होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यानी जैसे रासायनिक समीकरण में Zn प्लस H2SO4 को क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसी के साथ मैं हूं नारायण टेलर। धन्यवाद आप सभी को। आप इस प्रकार स्माइल 3 के विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हमेशा देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब